नमस्कार विद्यार्थियों साथियों, आप सभी का आपकी क्लास में वेलकम है। और आज का जो टॉपिक अपना है वो है एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक रिएक्शंस। तो नाभिक स्नेही योगात्मक से मतलब है कि सबसे पहले जो है आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक या जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्शन में अटैक करेगा। तो करते कैसे हैं, देखो इसको समझें अपन। एल्डिहाइड कीटोन के लिए है, और चूंकि एल्डिहाइड कीटोन ही शो क्यों करते हैं इसका भी एक रीजन है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में बच्चों CO ग्रुप पाया जाता है। CO कार्बोनिल समूह। ये कौन सा समूह है? कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह है। और इसमें एक विशेष बात है कि ऑक्सीजन और कार्बन की जो विद्युत ऋणता है उसमें अंतर है। इसकी वजह से यहाँ जो पाई बॉन्ड टूटता है, इस पाई बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पर आते हैं, और ऐसी स्थिति में आपकी जो स्थिति यहाँ इसकी CO की है वो हो जाती है CO, और ये सब प्लस और माइनस, ऐसी स्थिति यहाँ आती है। और यहाँ जो अपन बात करें कि इस कार्बन पर जो है ये एक प्रकार का जो है हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र बनता है, सेंटर बनता है। और यहाँ जो होता है ये बनता है आपका नाभिक स्नेही केंद्र, सेंटर। ये नाभिक स्नेही केंद्र होता है। और बात अपन कर रहे हैं कि नाभिक स्नेही योगात्मक तो होगा क्या, जैसे ये स्थिति है अपने, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपका न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। वैसे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही हैं, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही, पर सबसे पहले आपका न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा। और स्थिति क्या आ जाएगी इससे, देखो CO, और यहाँ से कौन जुड़ गया है? न्यूक्लियोफाइल। ये दो वैलेंसी फ्री है, जहाँ हो सकता है आपका R समूह लगे, H लगे, दोनों तरफ R लगे, जो भी स्थिति बनेगी। और यहाँ फाइनली जो इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर रिएक्शन में होगा वो अटैक करेगा, जिससे क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ हमने लिख दिया है ये NU है, और यहाँ OE। तो ये एक क्या है आपका, एक योगात्मक जो है उत्पाद बन जाएगा, योगात्मक उत्पाद, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसके योग होगा, इसीलिए नाम है योगात्मक रिएक्शन। और हमारे को पता चला इसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन ही शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कार्बोनिल समूह CO समूह पाया जाता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है उसमें अंतर है। इस वजह से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ कम होती है और यहाँ बढ़ जाती है। चूँकि नाभिक स्नेही योगात्मक है, तो यहाँ नाभिक स्नेही का जो आक्रमण है या अटैक है वो सबसे पहले होगा। इस वजह से ये आपका एक मध्यवर्ती के रूप में ये बनेगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है, ये स्थिति। हाँ, तो भाई अपनी बात हो रही थी सिंपली कार्बोनिल जो समूह है उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र और नाभिक स्नेही केंद्र बनता है। चूँकि रिएक्शन जो है वो आपकी नाभिक स्नेही योगात्मक है, तो इसलिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण होगा, और ये पहले मध्यवर्ती बनेगा, उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के एक योगात्मक उत्पाद का निर्माण होगा। और इसके साथ हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो नाभिक स्नेही योगात्मक रिएक्शन है वो कौन कौन से जो है इसमें एग्जाम्पल बनते हैं। और देखो, इससे पहले अपन जो इस लेक्चर से पहले, अगर इस क्लास से पहले की बात करें, तो एक जगह हमने जब अपन बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों की, ठीक है ना, तो वहाँ से अपन ने एल्कोहल से उनको बनाया था, है ना। एल्कोहल से हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की बात करते थे, लेकिन वहाँ क्या था, एल्कोहल का जो है वो वहाँ गलती से जो है अब चेन लिख गया था, तो उसका ध्यान रखना है कि वहाँ जो है वो ऑक्सीकरण है भाई, ऑक्सीडेशन। एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं, या अपन इसको बोल सकते हैं विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजिनेशन, तो उससे जो है अपना क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन। वो थोड़ी सी त्रुटि थी वहाँ पे, बोलने में हो गया था, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें विशेष। अच्छा, इसके बाद में मैं कह रहा था कि इसमें कुछ रिएक्शंस की अगर अपन बात करें कि भाई रिएक्शन कौन सी हैं, तो एक तो अपन HCN की जो रिएक्शन है, HCN की जो रिएक्शन है वो अगर अपन कार्बोनिल यौगिक के साथ कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। वो कैसे, जैसे मान लो ये आपका CH3CO और ये H है, और इसकी रिएक्शन करवा दी है HCN के साथ, तो ये प्लस ये माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और यहाँ अपने को पता है ये जब ये टूटता है तो यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CO, और यहाँ सबसे पहले कौन, यहाँ CN और यहाँ H आ जाएगा, और ये H है ही आपका। तो इस चीज़ को बोलते हैं बच्चों साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन। क्लियर, ये चीज़ इसके अंदर बननी है, साइनोहाइड्रीन। अच्छा, दूसरी अगर अपन रिएक्शन की बात करें तो देखो वो क्या है, इसमें अपन बात करें ग्रिग्नार्ड विक्रमक के साथ, GR के साथ रिएक्शन। और ध्यान रखें GR के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो इसमें अपने को 3 चीज़ मिलेंगी, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। ये तीनों चीज़ें अपने को मिलती हैं, लेकिन अपने को कार्बोनिल यौगिक में भी चेंज करना पड़ेगा। और सिंपल सी चीज़ है इसमें कि जैसे मान लो हम HCOH फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, अगर सही है ना, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर हम बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड लें, फॉर्मेल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करा दें RMgX GR के साथ, ग्रिग्नार्ड विक्रमक के साथ, तो इस स्थिति में 1 डिग्री जो है अल्कोहल बनता है। कैसे, वही कहानी है सारी। ये ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा और कार्बन पर कम है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं प्लस की फीलिंग है और यहाँ माइनस की फीलिंग है, तो इस वजह से यहाँ माइनस है, ये प्लस है। क्या बन जाएगा, SCO, और यहाँ SC, ये तो बॉन्ड टूट ही जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से देखो ये पोर्शन पॉजिटिव बना है तो इस पर कौन आएगा, नेगेटिव, यानी न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ इसके साथ कौन लग जाएगा, माइनस के साथ MgX, ठीक है, और ये H इसके साथ रहना ही है। फाइनली क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं इसका, सही है, इसका किया जाता है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। और सिंपल सी चीज़ है, देखो ऐसे याद रखो, हाइड्रोलिसिस इस टाइप से करना है, MgX के साथ में OH को भेज देना है, जिससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा HCH, ठीक है, और यहाँ से ये R, और यहाँ से क्या बन जाएगा, OH। तो ये जो चीज़ है ना वो 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है ये, 1 डिग्री एल्कोहल। तो फाइनली अपने को यहाँ हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, उससे पहले नाभिक स्नेही योगात्मक रिएक्शन। अच्छा, हम 2 डिग्री एल्कोहल भी बनाना चाहते हैं, मान लो, सही है, हम 2 डिग्री एल्कोहल भी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करोगे, कुछ नहीं है, यहाँ एसिटाल्डिहाइड ले लो बच्चों, CH3COH, ये ले लो, इसे बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करवानी है GR के साथ, RMgX ग्रिग्नार्ड विक्रमक के साथ। ये माइनस ये प्लस की फीलिंग है, यहाँ हम जानते हैं ये माइनस बोलेगा ये प्लस बोलेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बोलेगा अपने को, CH3, यहाँ से जोड़ दो R, और यहाँ हो जाएगा OMgX। याद रखने का तरीका भी होता है इसके अंदर, क्योंकि बच्चा भूल जाता है कि कौन सा पोर्शन कहाँ जाता है, तो इसमें एक चीज़ रहती है कि जैसे O है ना, ओ, जैसे कई बार अपन कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसमें अपन क्या करते हैं, ओ माई गॉड, तो इसमें क्या होगा, इससे याद आ जाएगा कि ऑक्सीजन के साथ में जो ये CO बॉन्ड में ऑक्सीजन है उसके साथ में कौन सा ग्रुप जाएगा, भाई Mg जाएगा, और Mg जाएगा तो साथ में जाएगा, तो ओ माई गॉड, उससे अपन याद रख सकते हैं इस चीज़ को। तो इसके बाद में क्या करोगे, वही हाइड्रोलिसिस करोगे, है ना, जल अपघटन करोगे, और जल अपघटन से अपने को वो प्रोडक्ट मिलेगा, मेन प्रोडक्ट CH3, और यहाँ से CH है, ये R है, और यहाँ क्या लगा दोगे, H, ये आउट हो जाएगा, है ना, ये साथ में निकल जाएगा, क्या, MgX से OH। बहुत बढ़िया रिएक्शन है ये, ठीक है, GR के साथ वाली रिएक्शन, जिसमें नाभिक स्नेही योगात्मक रिएक्शन होती है, सही, ये चीज़ है इसमें। और ये एल्कोहल कौन सा डिग्री बन गया बच्चों, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा ये, क्लियर। 3 डिग्री एल्कोहल भी हम बनाना चाहें तो इसके लिए देखो आपको एल्डिहाइड छोड़कर कीटोन की बात करनी पड़ेगी। तो अब हम 3 डिग्री चाहते हैं तो क्या चाहिए अपने को, कीटोन, और कीटोन को किससे बिड़ा देना होता है, RMgX से। बातें वही हैं, ये ब्रेक होगा 5 वोल्ट, और इससे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और ये प्लस फीलिंग, ये माइनस की, यहाँ माइनस की, ये प्लस की, क्लियर। और कौन कहाँ जुड़ता है, हमेशा प्लस के पास जो है वो माइनस जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक की जो है योग होगा यहाँ पे, CH3C, और यहाँ से जुड़ गया R बोले तो कोई एल्किल समूह है, और यहाँ से OMgX, ओ माई गॉड, है ना, X, और यहाँ कौन लग गया, इसमें CH3 है यहाँ भी,
और वही आपका हाइड्रोलिसिस कराओगे, जल अपघटन कराओगे, HOH ये इसके साथ चला गया, क्या बच गया CH3C, यहाँ से OH, यहाँ भी CH3 और यहाँ क्या जाएगा R। दिख रहा है अपने को कि ये कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है भाई। तो इस प्रकार से जो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक रिएक्शन से। अगली जो बात है अपनी नाभिक स्नेही के लिए कि नाभिक स्नेही योगात्मक जो रिएक्शन है उनकी क्रियाशीलता की बात करते हैं अपन, है ना, रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो देखो रिएक्टिविटी में क्या होगा, अगर रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता की बात अपन करें, क्रियाशीलता, तो क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कोई फैक्टर होते हैं कुछ, क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले फैक्टर, कारक, फैक्टर्स कौन से हैं? वैसे 2 फैक्टर मेन हैं, एक बता दूं मैं आपको, एक होता है प्लस आई प्रभाव, है ना, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, और दूसरा होता है बेटा जिसे अपन बोलते हैं कौन सी चीज़, त्रिविम बाधा। क्या होती है? त्रिविम बाधा। कौन सी बाधा है? त्रिविम बाधा। स्टेरिक हिंडरेंस इसे कहा जाता है, स्टेरिक हिंडरेंस, त्रिविम बाधा, और एक है प्लस आई प्रभाव। तो एक चीज़ तो सिंपल है कि हम अगर क्रियाशीलता की बात करते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक के लिए, तो इसकी क्रियाशीलता जो है वो डिपेंड करती है प्लस आई पे, और सीधा सा यूँ समझो कि जब प्लस आई प्रभाव अगर इंक्रीज होता है तो क्रियाशीलता घटती है। इसके लिए देखो एग्जाम्पल से समझते हैं बात को। अपने पास है ये CH3 CHO और दूसरा है CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये दो, और ये देखा गया प्लस आई प्रभाव दोनों में से कम किसका ज़्यादा किसका है, तो दिख रहा है ये सब कि यहाँ जो है एक ही मेथिल समूह है, एल्किल समूह, और यहाँ भी वही है, लेकिन ये बड़ा समूह है, इसका प्लस आई प्रभाव कम होगा और इसका प्लस आई प्रभाव क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। एक चीज़ तो ये, और थोड़ा सा और अगर इसमें अंदर की बात अपन करें कि होगा क्या भाई, इसमें मेन क्रियाशीलता में रीज़न क्या जा रहा है, हालांकि ठीक है प्लस आई प्रभाव है, पर ये कर क्या रहा है? प्लस आई का मतलब क्या होता है कि हमेशा वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपने से दूर देता है, अपने से दूर करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जितना ज़्यादा प्लस आई होता है। तो यहाँ प्लस आई कम है, तो चीज़ें तो वही है ना, जैसे ये माइनस ये प्लस की फीलिंग है, यहाँ भी वही है ना, माइनस ये प्लस की फीलिंग है। तो यहाँ अगर प्लस आई कम है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम देगा, इसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, और यहाँ देखो यहाँ प्लस आई ज़्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को वहाँ बढ़ाने की बात कर रहा है, हालांकि वहाँ बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी यहाँ प्लस जो है तो इस प्लस में कमी आएगी, और इस वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है यहाँ, जबकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो आसानी से होगा, अतः क्रियाशीलता ज़्यादा हो जाती है। ये है मेन मुद्दे की बात, ठीक। ठीक है, तो एक तो नहीं दिख रहा होगा, लाइट बढ़ा दो। ठीक, तो एक तो अपन कह रहे थे प्लस, अच्छा प्लस आई, तो इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो इजी वे में होगा, यहाँ आसानी से जुड़ेगा, जबकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है वो कठिनता से जुड़ेगा, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी चीज़ जो अपन बात कर रहे हैं वो है त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंडरेंस इसे बोलते हैं, और देखो इसका मतलब सीधा सा क्या है, स्टेरिक हिंडरेंस, और एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि ये केवल कीटोन पे काम करता है ना, ये जो त्रिविम बाधा है वो कीटोन पे काम करेगी। कैसे, देखो यहाँ ये CO है और इधर देखो CH3 है, ये भी CH3 है, सही, और इधर ये आपका
इसमें क्या है, इस पे माइनस की फीलिंग, ये प्लस की फीलिंग। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक की तो बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी वे में होता है तो हम कहते हैं क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा से मतलब ये है बच्चों कि ये जो CH3 है, ये CH3 है और इधर से ऑक्सीजन ये आपकी माइनस में है, तो न्यूक्लियोफाइल माइनस की तरफ तो वैसे भी नहीं जाएगा। तो वो चाहता है कि मैं दूसरी साइड से जो है अटैक करूँ। इसके लिए उसको जगह भी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जो है कार्बन, जैसे अगर इसकी स्थिति में बात करोगे, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस वजह से कार्बन जो है यहाँ ये हाइड्रोजन जो है वो चतुष्फल के रूप में ऐड होंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये इस कार्बन को या इस C+ को जो है चारों तरफ से घेरे रहते हैं। इस वजह से इस न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो ईजी वे में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो ईजी वे में नहीं हो पाता, इसे बोलते हैं अपन त्रिविम बाधा, त्रिविम, ठीक है, स्टेरिक हिंडरेंस। तो इसकी वजह से ये जो कीटोन है इनमें इसकी क्रियाशीलता जो है नाभिक स्नेह योगात्मक की क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्योंकि जैसे मान लो एक एग्जांपल से अपन सोचें CH3 CH2 CHO है और दूसरा आपके साथ है CH3 CO CH3, इन दोनों में अगर क्रियाशीलता की बात करो तो एल्डिहाइड की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, क्योंकि मानते हैं कि यहाँ प्लस आई प्रभाव है ना, तो यहाँ प्लस आई तो है ही है और प्लस आई के साथ साथ कौन सा है, त्रिविम बाधा और है, तो इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता और भी कम हो जाएगी। ये चीज़ है इसके अंदर, तो ठीक है।